पेज बने हैं, एक्सपर्ट ने लिखा है, उसे देखकर लगता है कि बजट के दिन अखबार के दफ्तर में जो भी मौजूद था उससे इसके फायदे पर लेख लिखवा लिया गया है। उम्मीद है बिजनेस अखबार के दफ्तर में ज्यादातर लोग 1 लाख महीना कमाते होंगे। जितना पेपर में जश्न है उतना अखबार के दफ्तर में भी जश्न होगा। किसी को गिनना चाहिए, गांधी के समय मिडिल क्लास पर कभी भी 90% टैक्स नहीं था। इस बजट को आज देखें, अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। अगर आप आज इंदिरा जी का जमाना होता तो 12 लाख की कमाई पर आप करीब करीब सुन करके चौंक जाएंगे। अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 भी कभी बहस होगी। मूल बात है कि ट्रंप के डर से सरकार ने बजट में पहले ही हार्ले डेविडसन बाइक के आयात पर शुल्क घटा दिया। इससे ध्यान भटकाने के लिए नेहरू को बहस में लाया गया होगा। प्रधानमंत्री मोदी लगता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के राष्ट्रीय वाइस चांसलर बन गए। $1.87 से अधिक का हुआ, इस पर चर्चा नहीं। बाजार से ज्यादा तो ट्रंप से घबराई लगती है और उनके एक्शन लेने से पहले ही 1600 सीसी से कम और अधिक की क्षमता वाली मोटरसाइकिल से आयात शुल्क घटा देती है। बड़ी बाइक पर 50 की जगह 30% शुल्क होगा और छोटी बाइक पर 40% आयात शुल्क लगेगा। 10 से 20% की राहत ट्रंप जी को दे दी गई। और यह खबर आप सोशल मीडिया अकाउंट में जाकर देखिए, लोग 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चलने की पीड़ा बयान कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा शक करना चाहिए कि 12 लाख तक की सालाना आमदनी पर जीरो टैक्स के इतने फायदे बताए जा रहे हैं, कहीं कुंभ के कवरेज जैसा हाल तो नहीं होगा? क्या वाकई भारत की सुस्त पड़ चुकी अर्थव्यवस्था में इससे जान फूंक दी जाएगी? अखबारों में केवल एक घोषणा को लेकर बम है, जैसे इसके अलावा कुछ और है नहीं बम के लिए। इतने सारे न्यूज आइटम, लेख, विश्लेषण की टैक्स छूट से लाभ मिलने वाला है। लाभ क्या मिलने वाला है? जब आप इसे खोजेंगे तो पता चलेगा। लिखने वाला भी थक गया है, शक कर रहा है। सभी के पास 1-2 बातें हैं, बस लेख में गहनों का फोटो छाप दिया गया है, कार का फोटो। मिनिस्टर, समथिंग आई वुड अग्री विद डायरेक्शनली। द प्राइम मिनिस्टर proposed the Make in India program. I think a good idea. We saw the statues, we saw the functions, we saw the so-called investment, and the result is right in front of you. आप जानते हैं वित्त वर्ष 2024 में 8 करोड़ 32 लाख लोगों ने मनरेगा में काम किया। उसके 1 साल पहले 8 करोड़ 75 लाख से अधिक लोगों ने मनरेगा में काम किया और 2024 में 7.5 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न भरा। मनरेगा की संख्या बड़ी है, तब भी हेडलाइन से मनरेगा गायब है। मिडिल क्लास भरा पड़ा है, मनरेगा की मजदूरी नहीं बढ़ी, ना मनरेगा का बजट बढ़ा है। आएंगे नए जुमले का इंतजार कीजिए, उन्हें अमीर कहा जाएगा, वित्त मंत्री से पूछ लीजिए। इस बजट के पहले तक सरकार अपना सीना फुलाया करती थी कि टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ गई है। इन खबरों की अब कोई बात नहीं हो रही। उस समय भी कुछ लोग सरकार के इन दावों की पोल खोलते थे कि रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़ी है। जो रिटर्न भर रहे हैं कि जीरो टैक्स वालों की संख्या 6 से 7 करोड़ हो जाएगी, तो फिर किस हिसाब से सरकार की 100 रुपए की कमाई में 22 रुपया पर्सनल टैक्स से आ रहा है, कॉर्पोरेट से मात्र 17 रुपया आ रहा है। यही नहीं, 2026 के वित्त वर्ष में पर्सनल इनकम टैक्स की वसूली का लक्ष्य 33% अधिक होने की बात कही गई है। तो यह कैसे होगा? यही नहीं, बड़ी बात नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि यह छोटा सा तबका है जिसे राहत दी गई है, जिसके हाथ में पैसा आया है, लेकिन अभी भी आबादी का बड़ा हिस्सा बेहद कम कमाई के काम में लगा है, उसका गुजारा नहीं चल पा रहा, तो उसे कोई फायदा नहीं है। 7 करोड़ लोगों की राहत को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। लोगों के पास उपभोक्ता सामान बनाने वाली एफएमसीजी कंपनियों का बयान दिख रहा था। सबके उत्साह में साफ दिख जाता है कि बनावटी है, सरकार को खुश करने के लिए कुछ बोला जा रहा है। ये वो कंपनियां हैं जो पिछले कुछ दिनों तक छोटे छोटे पाउच में अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थीं। महंगाई के कारण इनकी लागत बढ़ गई है,
तो ये अपना मुनाफा बनाए रखने के लिए दाम भी बढ़ा रहे, आय बढ़ने का अनुमान। तो पिछले साल दावा किया जा रहा था कि त्योहारों के मौसम में मांग बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अखबार के अखबार ऐसी कल्पनाओं से भरे थे, हेडलाइनें मोटी पड़ी थीं कि त्योहारों में बिक्री बढ़ेगी, त्योहारों के बीतने के बाद उसकी बात बंद। जाहिर है मांग नहीं बढ़ी, त्योहारों में तो वैसे ही खरीदारी बढ़ जाती है। खाना आमदनी पर जीरो टैक्स के फायदे को लेकर एक्सपर्ट भजन गाने में लगे हैं। शहरों में मांग घटी है। भारत में जो लोग ज्यादा टैक्स देते हैं आमतौर पर शहर में रहते हैं। क्या 1 लाख हाथ में आने से वे वाकई खर्च करने लग जाएंगे? जिसे महीने का 6,500 का फायदा होगा, वह क्या क्या कर लेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था उससे उम्मीद लगाए बैठी है। इस पैसे गांव में मांग की हालत अच्छी नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी गई है, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। 2019 से ही 6,000 रुपए सालाना है, जबकि इस बीच महंगाई कितनी बढ़ गई। इस 6,000 का वास्तविक मूल्य घट चुका है। 2 बार से पीएम सम्मान निधि का बजट जस का तस है। यही नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बजट खास नहीं बढ़ा। गांवों को, किसानों को क्या मिला? कर्ज ज्यादा मिलेगा, इसकी घोषणा हुई है। मनरेगा का हाल हमने वीडियो में बता ही दिया। दिसंबर महीने से ही मीडिया में माहौल बन रहा था, इस बार के बजट में पीएम सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा। इन खबरों को याद कीजिए।